आज हम लोग 27 अप्रैल की शाम की ब्रीफिंग कर रहे हैं और अभी तक आज 158 सैंपल भेजे गए थे और अभी तक कुल 1740 सैंपल भेजे गए हैं और डेली हम 200, सवा 200, 250 सैंपल भेज रहे हैं और 200 सैंपल के करीब डेली ICMR से रिपोर्ट भी मिल रही हैं। आज अभी तक 87 रिपोर्ट आई है जिसमें एक पॉजिटिव पाया गया, मनोज चौरसिया जो पाटन के हैं, जो पहले संदीप तिवारी आए थे भोपाल से और जो पॉजिटिव पाए गए थे उनके संपर्क के हैं। तो पाटन में भी अब जो इनकी बाढ़ है वो कंटेनमेंट जोन बन गया है और इस तरह से अब हमारे ज़िले में 13 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं और एक ही पाटन में हो गया है और एक ही मझौली में पौड़ा हो गया है और बाकी के 11 कंटेनमेंट जोन शहरी क्षेत्र में हैं। जो अभी तक कुल पॉजिटिव केस 69 हैं। 7 लोगों की स्वस्थ होकर घर चले गए हैं, एक की मृत्यु हुई है और बाकी सारे केस मेडिकल कॉलेज और सुखसागर में हैं। जो सर्वे है वो लगातार चल रहा है, हाई रिस्क लोग निकाले जा रहे हैं, उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उनको सार्थक ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है। कंट्रोल रूम से उनकी लगातार निगरानी रखी जा रही है, वो काम लगातार चलेगा। कंटेनमेंट एरिया में हम आवश्यक वस्तुएं लगातार पहुंचा रहे हैं, आवश्यक वस्तुएं पहुंचाते रहेंगे। रमज़ान का भी वहाँ है, उस हिसाब से भी जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी भी कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो नियमों का पालन करें। लॉकडाउन कंटेनमेंट एरिया के जो नियम हैं, घर में ही रहें, घर में भी एक डिस्टेंस बना के रखें, सारे नियमों से पालन करें। जो नियमों का उल्लंघन करेगा फिर उन पर कार्रवाई होगी, FIR भी होगी, क्योंकि हम ड्रोन कैमरे से और बाकी जो है स्रोतों से निगरानी लगातार रख रहे हैं और वो पता चल जाता है कि कौन जो है कंटेनमेंट एरिया के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, जो प्रबुद्धजन हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो लॉकडाउन के और कंटेनमेंट एरिया के नियमों का पालन कराएं। उसके लिए हमने पर्चे भी छपवाए हैं, माइकिंग भी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर पालन नहीं होगा, केस बढ़ेंगे तो फिर कंटेनमेंट एरिया की अवधि जो है उसकी कुल अवधि भी बढ़ेगी, उससे समस्याएं आपकी लगातार बनी रहेंगी। तो जितना आप पालन करेंगे उतनी जल्दी, तो अगर कोई 28 दिन तक केस नहीं आएगा नया, तो वो कंटेनमेंट एरिया फिर हट जाता है, कंटेनमेंट जोन वो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे वहाँ पर सारी चीज़ें रिलैक्सेशन जो मिलना चाहिए वो मिलने लगती हैं। तो इसमें हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा जिससे कि कोई समस्या ना हो। नगर निगम को भी निर्देशित किया है कि सही से वहाँ पे सामान भेजें और पानी की व्यवस्था रहे उन क्षेत्रों में, दवाई की व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं के पहुँचाने की व्यवस्था रहे। लेकिन उस एरिया का कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर आए, ना उस एरिया में कोई व्यक्ति नगर निगम का जो आवश्यक वस्तुएं लेके जाएंगे उसके अलावा कोई जाए, ये हमें सख्ती से लागू कराना पड़ेगा। नहीं तो वो उसकी अवधि बढ़ेगी और अवधि बढ़ेगी तो फिर सबकी समस्याएं जो बनी हुई हैं वो लगातार बनी रहेंगी। बाकी जो अभी तक पूरा लॉकडाउन था, 2 दिन आज भी लॉकडाउन रहा और इसमें आप लोगों का, सभी जबलपुर वासियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। हमारा पुलिस प्रशासन का अमला, नगर निगम का अमला, मीडिया के साथी, सामाजिक संगठन, सबका सहयोग रहा और ऐसे ही लॉकडाउन हम लोग करेंगे। लेकिन आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराना जरूरी है, तो वो भी शुरू कराई जाएगी। आज इस संदर्भ में आदेश भी जारी हो गया है कि अब 28 तारीख से कैसे जो आवश्यक वस्तुएं हैं, लॉकडाउन तो लगातार रहेगा 3 मई तक, लॉकडाउन में कोई छूट नहीं रहेगी, लेकिन जो आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता है वो कैसे होगी। तो इसमें जैसे कि जो हमारी सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी बंद ही रहेंगी, यहाँ तक कि जो सब्जी मंडी खजरी खिरिया, पाटन बाईपास वहाँ लगी थी वो भी बंद रहेंगी। किसानों से नगर निगम, व्यापारी सब्जी खरीदेंगे और 15 जोनों में कुछ जगह निर्धारित हुई हैं जहाँ पर रात में ही जो है ठेले वालों को, दुकान वालों को सप्लाई कर देंगे। वहाँ पे भी किसी भी स्थिति में डायरेक्ट सब्जी खरीदने लोग जाएंगे नहीं, वो रात में ही काम होगा, 4 साढ़े 4 बजे सुबह वो काम खत्म हो जाएगा। तो हमको ठेले वालों से और दुकान वालों से ही सब्जी लेना है
और उन ठेले वालों को, दुकान वालों को हम आई कार्ड दिए, उनको आई कार्ड अपना टांगना ज़रूरी है। नगर निगम को, स्वास्थ्य विभाग को उनका लगातार जो है हेल्थ चेकअप करना ज़रूरी है। मास्क पहनना ज़रूरी है और संभव हो तो वो ग्लव्स भी पहने। ये भी हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि उनको ग्लव्स भी मिलें, ग्लव्स की भी व्यवस्था करें, जिससे कि सुरक्षित तरीके से आप लोगों को सब्जी, फल, आवश्यक वस्तुएं मिल पाएँ। इसी तरह से जो थोक मंडी है निवाड़गंज, मुकद्दमगंज, भरतीपुर, यहाँ पे भी कोई भी जो रिटेलर है या ग्राहक है उनका जाना अलाउ नहीं है। वहाँ पे लोडिंग ऑटो वाहन से जो थोक विक्रेता हैं वो रिटेलर्स को सामग्री की सप्लाई करेंगे। कोई भी रिटेलर वहाँ नहीं जाएगा, इसको हम लगातार सुनिश्चित कराएंगे, क्योंकि हमारे जो मुख्य कंटेनमेंट जोन है, चाहे हमारा वो सराफा वाला हो या हमारा जो ये अन्य जो हमारा मेन कंटेनमेंट जोन हो, उसमें ये जो हमारा बफर जोन में ये तीनों हमारे जो है निवाड़गंज, मुकद्दमगंज, भरतीपुर आते हैं। इसलिए हमें सुनिश्चित कराना है कि वहाँ पे आवागमन कम से कम हो और रिटेलर्स वहाँ ना जाएं, ग्राहक ना जाएं, ये हम सुनिश्चित कराएंगे। बाकी फुटकर जो किराना दुकानें हैं वो 7 से 12 जैसे पहले खुलती थी, पहले खुलेंगी, लेकिन उनको सारे नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, सही लाइन बनवानी होगी, दुकानदार मास्क पहनेगा, अपनी दुकान को सैनिटाइज करता रहेगा। जो दुकानदार इसका पालन नहीं करेगा उस पर हम फिर जुर्माना लगाएंगे और सील भी कर देंगे। इसी तरह से होम डिलीवरी चालू रहेगी। पीडीएस की दुकानें भी सुबह 8 से शाम को 5 तक खुलेंगी। वहाँ भी सेल्समैन को जो है मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। वॉलंटियर्स भी हम वहाँ लगाएंगे। बैंक भी 10 से 4 खुलेंगे। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। जो दूध का विक्रय है वो सुबह 6 से 8 और शाम को 4 से 8 के बीच जो है उसकी छूट रहेगी। मेडिकल स्टोर अभी भी खुले हुए थे, वो भी खुले रहेंगे। जो आवश्यक वस्तुओं को लेके जो भी ट्रक हैं, वाहन हैं, वो चाहे खाली हों चाहे भरे हों, उनका आवागमन पहले से छूट रहेगी। जो शासकीय कार्यालयों ने अनुमति मांगी है, जैसे रेलवे है, इनकम टैक्स है, तो अति आवश्यक सेवाओं के लिए उनके लिए अनुमति रहेगी। लेकिन कर्मचारी, अधिकारी अपने वाहनों से आने की बजाय उनके लिए इकट्ठा वाहन करना उनको जो है सुनिश्चित करना होगा संबंधित कार्यालयों को। इसी तरह से कृषक भाई जो हमारे काम कर रहे हैं उनको बिना पास के पूरा आगमन में छूट है। चाहे वो पशुपालक हो, मत्स्य पालक हो, बागवानी हो, कृषि उपार्जन के लगे वाहन, उसमें जो ट्रांसपोर्टर हैं, मिलर्स हैं, उनको पूरी छूट रहेगी। जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी विभागों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में काम की अनुमति मांगी है और लेबर को वहीं रख रहे हैं, तो उनको फिर वो अनुमति काम कराने की सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ रहेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो सामाजिक संगठन है जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिनको पास जारी हैं, वो उनको उससे छूट रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र में कुछ भी अलाउ नहीं रहेगा। गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंप और बाकी जो भी चीज़ें अलाउ की जा रही हैं वो कंटेनमेंट एरिया के बाहर रहेंगी। कंटेनमेंट एरिया से कोई भी लेबर, कर्मचारी, अधिकारी, मीडिया, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो बाहर नहीं आ सकता है, ना कोई अंदर जा सकता है। उसको हम लगातार सुनिश्चित कराएंगे। जो डिफेंस फैक्ट्रीज़ को जो अनुमति दी गई थी, आवश्यक वस्तुओं के लिए कुछ रिछाई में और आधारताल में कुछ इंडस्ट्रीज़ को अनुमति दी गई थी कि लेबर को वहीं रखना है या अपने वाहन से उनको लेके आना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, स्क्रीनिंग करना है, हेल्थ चेकअप करना है। वो जिनको अनुमति दी गई है उनकी अनुमति के अनुसार वो कल से खोलेंगे। जो डिफेंस फैक्ट्रीज़ हैं वो भी अपने स्टेट से ही जो उनके कर्मचारी अधिकतम 20% और शिफ्ट में 1 घंटे का गैप अधिकतम 20% स्क्रीनिंग के साथ वो भी कल से अपना जो जैसे पहले चल रहा था उसमें जो है खोलेंगे। लेकिन जो भी खोलने की अनुमति दी गई है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे बैंक हो, पीडीएस की दुकान हो, ग्रोसरी की दुकान हो, सबको नियमों का पालन करना है। जिन नियम जो निर्देश गृह मंत्रालय ने जो जारी किए हैं, हमने भी उनको जोड़ा है, उन शर्तों का जो भी उल्लंघन करेगा तो उस पर एफआईआर भी होगी और उसको फिर अनुमति उसकी निरस्त कर दी जाएगी। तो ये सारे निर्देश जारी हो गए हैं। इन निर्देशों को अब 3 मई तक लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा के काम हैं वो होंगे।
कृषि से संबंधित काम होंगे, रोडों के काम होंगे, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कंटेनमेंट एरिया बन गया जिन गाँवों में, उनमें नहीं होगा। बाकी जो दुकानें खुलना है वो ग्रामीण क्षेत्र में अभी नहीं खुलेंगी, लेकिन आगामी समय में 2-3 दिन में एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में निर्णय लेंगे कि उनको दुकानों को कैसे खोलना है। लेकिन नगर निगम जबलपुर में 3 मई तक कुछ नहीं खुलेगा। जिन चीज़ों को मैंने बताया वही खुलेंगी और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होगा और सख्ती से ये हम पालन कराएंगे। जो इनका उल्लंघन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी, और अगर लगा कि इसमें फिर वही स्थिति आ रही है तो फिर टोटल लॉकडाउन आगे किया जाएगा। लोगों से मेरा आग्रह है कि ये आवश्यक वस्तुएं आपको उपलब्ध हो रही हैं, उसको हम लगातार सुनिश्चित कराएंगे, लेकिन नियमों का पालन करें, नहीं तो फिर से लॉकडाउन किया जाएगा और इससे सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। एक निर्देश आज ये भी जारी हुआ है कि जो सार्वजनिक जगह पे घर से बाहर निकल के जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उस पर न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 250 रुपये का जुर्माना पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी लगा सकते हैं। इसी तरह से नगरीय विकास विभाग से एक निर्देश आया है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकेंगे उनको भी 1000 रुपये का अर्थदंड, नगर निगम का अमला या नगरीय निकाय का अमला और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का अमला कर सकता है। तो ये हमें अब आदत में डालना चाहिए कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, हमें कहीं भी थूकना नहीं है, गंदगी नहीं करना है, हाथों को धोते रहना है, स्वच्छता हाइजीन बनाए रखना है। तो ये हम लगातार सुनिश्चित कराएं। इसी तरह से जो अब पास सिस्टम है, जो मैप आईटी पे ऑनलाइन पास जो है लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अब पास दिए जा रहे हैं। राज्य शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि जो लोग आसपास के जिलों के या अन्य जगह के फंसे हुए हैं और अपने साधन से जाना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ई पास के लिए अप्लाई करें। पहले हम मृत्यु वाले प्रकरणों में या हेल्थ इमरजेंसी में ही पास दे रहे थे, लेकिन अब अन्य चीज़ों में भी दिया जा सकता है। तो अप्लाई करिए, पास मिलेगा, सारी एंट्री होगी। जहां आप जाओगे वहां फिर आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये ज़रूरी है कि क्वारंटाइन तो वहाँ भी रहना पड़ेगा और वहाँ के डाटाबेस में आपको एंट्री कराना पड़ेगा, वहाँ का अमला आप पे निगरानी रखेगा। हमारे यहाँ भी जो लोग आ रहे हैं उन पे हम लगातार चेक पोस्ट से डाटा ले रहे हैं, उनको क्वारंटाइन रखेंगे 14 दिन और उन पे लगातार निगरानी रखेंगे, जिससे कि कोई भी संक्रमण की संभावना है तो उस पर हम काम कर पाएँ और उसको रोक पाएँ। लोगों से भी आग्रह है कि जो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करें। कोई सिम्टम्स अगर लग रहा है, कोई भी बात लग रही है तो चेकअप कराएं। जानकारी को छुपाएं नहीं, जानकारी को बताने में सबकी भलाई है, संबंधित व्यक्ति की भी भलाई है और बाकी लोगों की भी भलाई है। इसके लिए जो बाहर जो मजदूर फंसे हुए हैं, जैसे कल कुछ बसें गई हैं गुजरात बॉर्डर, आज भी गई हैं, और जो हमारे वहाँ 507 लोग हैं गुजरात में, उनको वो लेके आएंगी। तो जैसे कोटा से जो बच्चे आए थे उनकी स्क्रीनिंग हुई थी, वैसे हम स्क्रीनिंग करेंगे और उनको जो है सार्थक ऐप डाउनलोड कराएंगे मोबाइल में, और फिर उनकी निगरानी में उनको लगातार हम रखेंगे, हम क्वारंटाइन रखेंगे। अगर किसी को डाउट लगेगा तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखेंगे। इसके लिए भी जो बाहर मजदूर भाई फंसे हुए हैं, बाहर जो व्यक्ति फंसे हुए हैं, इनको कोई जानकारी चाहिए तो वो 181-104 2637-500 जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, और एडीएम है जो हमारे द्विवेदी जी, उनको इसका प्रभारी बनाया, तो उनके मोबाइल नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं 9425158462 94-251 58-462। ये एडीएम द्विवेदी जी हैं, उनका नंबर है, उन पर संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का जो नंबर है 181-104-2637-500, इस पर संपर्क कर सकते हैं। उसमें पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया जाएगा, क्योंकि जो बाहर मजदूर हैं दूसरे राज्यों में, उसमें दोनों राज्य शासन, वहाँ का राज्य शासन और हमारा राज्य शासन तय कर रहा है। उस आधार पर हम लोग मजदूरों को वापस बुला रहे हैं। जैसे गुजरात से तय हो गया, अब छत्तीसगढ़ से तय हो जाएगा या राजस्थान से तय हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से तय हो जाएगा, तो उस